नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कि ईडीएस में इफ़ेक्ट्स को प्रीसेट में कैसे सेव करते हैं, या फिर हम जो इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट टाइम या अगली बार यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि लेआउटर में हमें कोई इफ़ेक्ट अगर सेव करके रखना है तो हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा प्रयास आज हम देखते हैं कि हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं उस प्रीसेट को। तो चलिए देखते हैं। हम ईडीएस में कोई इमेज या कोई वीडियो एज अ सैम्पल के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं और उस पर हम अपना प्रीसेट बना के चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये इमेज ली हुई है। अब इस इमेज को हम जो भी लेआउटर में इफ़ेक्ट देंगे उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसे सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या क्या प्रयास करने पड़ेंगे। तो हमने यह एक गूगल से इमेज डाउनलोड की है। तो उस इमेज को हम देखते हैं कि हमें कैसे एडिट करना है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई इमेज लेआउटर में कहीं सेट करनी होती है, कभी लेफ़्ट में कभी राइट में, उसकी साइज़ कम करनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार उसको एडिट करने के बाद हम उस लेयर का जो लेआउटर इफ़ेक्ट है उसको उठा के सेकंड क्लिप पर ड्रैग करते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ अलग तरीके से भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यह इमेज ओपन की है, तो इस इमेज को हम कुछ लेआउटर में इफ़ेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट नहीं कुछ साइज़ वगैरह करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस लेयर पे, इस इमेज पे हम राइट क्लिक मारते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे राइट साइड के जो पैनल्स दिख रहे हैं उसमें हमें लेआउटर, तो इस लेआउटर का शॉर्टकट F7 भी है। तो हम लेआउटर को क्लिक करते हैं तो हमें इस इमेज का लेआउटर यहाँ पे मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस इमेज का हमें लेआउटर मिलता है। इस लेआउटर में आपको दोस्तों सब पता ही है, 2D 3D एरो, जूम इन जूम आउट वगैरह ये सब आपको पता है। उसके बाजू में, उसके राइट साइड में पैरामीटर दिया हुआ है। उस पैरामीटर में दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पे क्रॉप करना है, या फिर उसको स्ट्रेच करना है, या उसका एंकर पॉइंट चेंज करना है, या रोटेट करना है, या फिर हमें उसकी ओपेसिटी या एजेस, जो कुछ भी हमें चेंजेस करना है, ड्रॉप शैडो देना है या जो कुछ भी चेंजेस करना है, तो हमें यहाँ पे इसका पैरामीटर दिया हुआ है। उस पैरामीटर में हम इसे सेट कर सकते हैं। इस पैरामीटर द्वारा हम इस इमेज को सेट करते हैं। तो दोस्तों समझिए कि इस इमेज को मुझे 50% पे सेव करना है, 50% इस इमेज को मुझे कम करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेच का इफेक्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे 50% है। तो मैं यहाँ पे अगर 50 टाइप करूँगा तो देखिए दोस्तों, मेरी इमेज 50% हो गई। अब इस 50% इमेज को मुझे लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एरो से इस इमेज को वहाँ तक लेके जाएंगे, या फिर हमें पोजीशन पे ये जो 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, 4 4 8 और ये बीच में कुछ और 4, ऐसे हमें ये कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें लेफ़्ट साइड में इसे क्लिक करना है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड का जो एरो है हम उसे क्लिक करेंगे। अगर इसे हमें लेफ़्ट साइड के बॉटम में करना है तो बॉटम पे क्लिक करेंगे। अगर हमें राइट साइड के बॉटम में लेना है तो हम राइट साइड के बॉटम में लेंगे। वैसे ही लेफ़्ट साइड के अपर में लेना है तो अपर में लेंगे। अगर हमें राइट साइड के मिडल में करना है तो मिडल में, लेफ़्ट के मिडल में तो लेफ़्ट के मिडल में, और अगर सेंटर में करना है तो सेंटर में। तो दोस्तों ये सब हम यहाँ पे पैरामीटर के द्वारा हम कर सकते हैं। तो समझिए कि हमें यहाँ पे 4 इमेजेस यहाँ पे सेट करने हैं। तो फर्स्ट इमेज हमने यहाँ पे ली और उसे हमने इस कॉर्नर पे सेट कर दिया। तो हमारी पहली इमेज सेट हो गई। अब हमें नेक्स्ट इमेज अगर हम लेते हैं और हमें सेम इफ़ेक्ट उसे चाहिए, समझिए कि हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद देखिए हमारी इमेज यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सेट हो चुकी है। तो और अगर हम दूसरी इमेज लेते हैं और दूसरी इमेज को अगर हमें वहाँ पे सेम इफ़ेक्ट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो लेयर थी, तो हम उसके इंफॉर्मेशन में जाएंगे और इंफॉर्मेशन में जाके उसका जो लेआउटर है, उस लेआउटर को हम इस इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने से हमें देखिए दोस्तों, ये ड्रैग करने से हमें
सेम इफ़ेक्ट जो हमने पहली लेयर पे दिया था वो इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हम कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं या कुछ थोड़ा सा अलग सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट इमेज हम सेकंड वाला जो इमेज लिया था उसे हम डिलीट करते हैं और इस इमेज को फिर से हम लेआउटर को ओपन करते हैं और लेआउटर को ओपन करके हम इसे फिर से रीसेट ऑल कर देते हैं। तो रीसेट ऑल करने से हमारी जो इमेज थी वो पहले जैसे फुल स्क्रीन हो जाएगी, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि देखिए हमें यह इमेज 50% में राइट साइड के टॉप में चाहिए, यानी यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड का ये जो टॉप है यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक मिनट दोस्तों, ये आउटर को ओपन किया, रीसेट ऑल, ओके। रीसेट ऑल करने के बाद हाँ, तो हमने इसे रीसेट किया, रीसेट ऑल कर दिया। अब रीसेट ऑल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को हम 50% यानी इसका जो स्ट्रेचिंग है, जो इमेज की जो साइज़ है, हमें यहाँ पे 50% करना है। तो हम यहाँ पे 50 टाइप करेंगे और 50 टाइप करने के बाद देखिए हमारा इमेज यहाँ पे 50% की साइज़ में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हमें राइट साइड के टॉप के कॉर्नर में सेट करना है। तो हम यहाँ पे देखिए पोजीशन के जो टूल है, पोजीशन के टूल में यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे देखिए जो जो 3 डॉट्स है, वहाँ पे राइट साइड का कॉर्नर, अपर कॉर्नर को हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यह यहाँ पे सेट हो गया। अब हमें यही अगली इफ़ेक्ट में चाहिए, या फिर समझिए कि हमें ये इफ़ेक्ट सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पैरामीटर दिया हुआ है उसके बाजू में ही उसके राइट साइड में प्रीसेट दिया हुआ है। तो इस प्रीसेट में देखिए दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम प्रीसेट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट, फिट हाइट, फिट वर्थ और ओरिजिनल साइज़ यही दिखेगा। और यहाँ पे जो बाकी सब कुछ है वो हमने सेव किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो इमेज हमने सेव करी है उसे हमें सेव करना है, या जो इमेज हमने यहाँ पे सेट करके रखी है जिसका साइज़ दिया हुआ है और उसको राइट साइड के टॉप अप कॉर्नर में सेव किया है। तो हमें सेम ये इफ़ेक्ट हमें अगली बार भी यूज़ करना है, तो हमें इसे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपको पूछेगा कि इसे सेव करना है क्या, करंट सेटिंग विल बी सेव्ड। अगर कंटिन्यू यस करेंगे तो सेव के लिए जाएगा और नो करेंगे तो नहीं जाएगा। तो हमें इसे सेव करना है, तो हम इसे यस कर देते हैं। अब यस करने के बाद हमें ये पूछ रहा है कि इस इफ़ेक्ट को, इस प्रीसेट को आपको क्या नाम देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलरेडी 50% लेफ़्ट राइट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इमेज 50%, इमेज 50% एंड राइट अपर कॉर्नर, ओके। तो हम कमेंट में कुछ लिखे या ना लिखे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सेम जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करके यहाँ पे कमेंट पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इमेज 50% एंड राइट अपर कॉर्नर ये लिखा हुआ है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रीसेट बन चुका है, यहाँ पे प्रीसेट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी इमेज को हम फिर से रीसेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर से हमारी इमेज यहाँ पे बड़ी हो गई है, जो फुल स्क्रीन हो गई है। अब हम फिर से इसे 50% करते हैं और लेफ़्ट साइड के अपर कॉर्नर में भेजते हैं। तो इसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड के अपर कॉर्नर के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से प्रीसेट में जाएंगे और प्रीसेट में देखिए दोस्तों, हमने जो ये जो लिखा है उसे हम सिलेक्ट करके या तो फिर हम नया नाम देते हैं। सेव करने के लिए हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, इस इमेज का प्रीसेट को सेव करने के लिए हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है
यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हमें पूछ रहा है कि करंट सेटिंग विल बी सेव। अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये सेव मोड में चला जाएगा, अगर नहीं करते हो तो नहीं सेव हो जाएगा। तो हमें ये इफ़ेक्ट या प्रीसेट को सेव करना है, तो हम इसे यस पर क्लिक कर देंगे। और यस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो हमें सेम टाइप में लेकिन उसका एंगल किस तरफ रखा हुआ है वो लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज 50% एंड लेफ्ट अपर कॉर्नर। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड प्रीसेट रेडी हो गया। इसे हम कॉपी करके कमेंट में भी सेम वही लिखते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये 2 प्रीसेट्स रेडी हो गए। अब हम बाद में आपको बताएंगे कि इस प्रीसेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से हम इस इमेज को पैरामीटर के थ्रू रीसेट करते हैं, और अब हमें यह इफ़ेक्ट 50% पे 50% पे सेट करनी है। तो हम 50 टाइप करेंगे और इसे लेफ़्ट साइड के डाउन कॉर्नर में, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे। ओके, हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब हम इस प्रीसेट में जाके उसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस करना है, और इमेज 50% एंड राइट साइड डाउन। ओके, राइट साइड डाउन हमने लिख दिया है। अब इसे कॉपी कर देते हैं और वही कमेंट्स में लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 हमारे 3 इफ़ेक्ट्स यहाँ पे प्रीसेट हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हम फिर से पैरामीटर में जाके इस इमेज को रीसेट करते हैं। रीसेट ऑल करके हम इसे राइट साइड के डाउन कॉर्नर पे सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टेज में 50 करना है, और पोजीशन में यहाँ पे राइट साइड का डाउन कॉर्नर पे क्लिक करना है। ओके, अब फिर से हमें प्रीसेट में जाना है और इसे सेव करना है, और सेव करने के लिए यहाँ पे यस। अब हम फिर से लिखेंगे इमेज 50% राइट डाउन कॉर्नर, या फिर चलिए ठीक है, डाउन कॉर्नर कर देते हैं, या डाउन साइड। ओके, इसी को हम कॉपी करते हैं और कमेंट में पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे 4 प्रीसेट 1 2 3 4 प्रीसेट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब इस इमेज को हम रीसेट ऑल कर देते हैं, ओके करके छोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, हमारी पूरी टाइमलाइन यहाँ पे ब्लैंक है। अब हम जो भी इमेज लेंगे उस इमेज को हमें एडिट करना है या सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अगर समझिए कि हमारे पास वीडियो है, तो वीडियो को हम यहाँ पे सेट करते हैं। 4 वीडियो हम लेते हैं और वीडियो को हमें इफ़ेक्ट देना है। तो हम वहाँ पे जो प्रीसेट में हमने जो सेव किए हुए इफ़ेक्ट्स है, हम उन्हें लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें प्रीसेट पे जाना है, उस प्रीसेट पे जाना है और उस प्रीसेट को हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज पे या इस वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे और लेआउटर में जाएंगे। हमें उस वीडियो के लेआउटर की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस लेआउटर पे क्लिक करना है, इस वीडियो या इमेज के लेआउटर को क्लिक करना है, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली प्रीसेट में जाना है। और प्रीसेट में देखिए दोस्तों, हमने जो सेव किए प्रीसेट है वो यहाँ पे हमें 4 प्रीसेट दिखाई दे रहे हैं। तो हमें फर्स्ट वाला 50% राइट कॉर्नर अपर, इसे हम क्लिक या तो फिर अप्लाई, क्लिक करके अप्लाई या फिर डबल क्लिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक
प्रीसेट लग चुका है, इसे हम ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट वाला इमेज यहाँ पे लग चुका है। अब हम लेते हैं सेकेंड इमेज। सेकेंड इमेज को भी हम यहाँ पे ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अब इसे भी हमें प्रीसेट यूज़ करना है, इस इमेज का भी प्रीसेट हमें यूज़ करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस इमेज पे या इस वीडियो पे राइट क्लिक करके लेआउटर में जाना है। लेआउटर में जाने के बाद हमें फिर से प्रीसेट में आना है, और प्रीसेट में हमने जो फर्स्ट वाला यूज़ किया वो था राइट साइड अपर कॉर्नर। अभी हम 50% लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर को डबल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रीसेट यूज़ लग चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमारी 2 इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों, हमें कुछ करना नहीं है, एक बार हमारा प्रीसेट सेव हो चुका। यह प्रीसेट आप इफ़ेक्ट के तौर पे भी सेव कर सकते हैं कि आपको किस तरह से सेव करना है या कैसे बनाना है, आप सब कुछ सेव कर सकते हो। ओके, अब हमें तीसरा प्रीसेट लेना है। तो हम तीसरे प्रीसेट के लिए और एक इमेज यहाँ पे या और एक वीडियो यहाँ पे लेते हैं, उसको सेट करते हैं, और उसका जो लेआउटर है उसको हम ओपन कर देते हैं। अब उस लेआउटर को ओपन करने के बाद फिर से हमें प्रीसेट मोड में जाना है, प्रीसेट को क्लिक करना है। अब हमारा तीसरा इफेक्ट लगेगा, इमेज 50% एंड राइट साइड डाउन। तो हम इसे डबल क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इमेज सेट हो चुका है, इसे हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस या 3 वीडियो लग चुके हैं, 3 वीडियो हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कोई और एक चौथा वीडियो है या चौथा इमेज रहेगा, उसे हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। अब ड्रैग करने के बाद हमें छोटा बड़ा हमारे चॉइस के मुताबिक यहाँ पे सेट करना है। अब इसे भी हमें कुछ करना नहीं है, इसका राइट साइड में राइट क्लिक करके लेआउटर में जाना है और लेआउटर को ओपन करना है। अब लेआउटर को ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, फिर से हमें प्रीसेट में जाना है, और प्रीसेट में जाके हमें यहाँ पे इमेज 50% डाउन साइड, इसे डबल क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इमेज लग चुका है। अब इसे हम ओके करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सॉरी, चारों वीडियो सेट हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे हमारा टाइम बचाने के लिए हमें जो कोई इफ़ेक्ट्स या जो कोई प्रीसेट बनाने हैं उसे हम सेव कर सकते हैं। तो हमें उस प्रीसेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक बार इसमें यहाँ पे वीडियो में जो भी हम प्रीसेट सेव करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रयास। तो अब हम देखते हैं और कुछ प्रीसेट सेव कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और कोई इमेज यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो हमने एक इमेज यहाँ पे ले ली। अब हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें कौन सा प्रीसेट सेट करना है या सेव करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेआउटर में जाएंगे। लेआउटर में जाने के पश्चात इसको हम 50%, ये जो स्ट्रेच है इमेज, इसको हम 50% कर देते हैं। तो ये हमारा 50% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इमेज को यहाँ पे जो इमेज है उस इमेज को हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो लेआउटर है उसके हमें मार्किंग जो एंकर पॉइंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो हम इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम लेफ़्ट साइड में या हमारे चॉइस अनुसार हमें कहाँ पे सेट करना है हम वहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रीसेट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे सेकंड प्रीसेट नहीं करना है, क्योंकि एक वक्त में ये एक ही प्रीसेट को सेट करेगा। तो हमने जो लेफ़्ट साइड में किया हुआ है, हमें लेफ़्ट साइड में 50% को सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। तो कैसे सेव करेंगे, इमेज 50% राइट साइड, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो राइट साइड में आ गया है।
राइट साइड और कुछ लिखते हैं, आउट ऑफ द स्क्रीन। आउटसाइड द स्क्रीन। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पहला इफेक्ट बना है, इसको हम ओके कर देते हैं। अब फिर से इसे हम रीसेट ऑल कर देते हैं और यस कर देते हैं। अब सेकंड हम फिर से पैरामीटर में जाके इस इमेज को स्टेज में 50% कर देते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेआउटर में क्लिक करके हमें इसे राइट साइड में लेके जाना है, तो हम इसका पोजीशन में से राइट साइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रीसेट है हमें इसे इस तरफ रखना है, या ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कहीं भी रखिए आपका इफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से इसे यहाँ पे रख देते हैं। अब इसे हम सेव कर देते हैं और इसे नाम देते हैं लेफ्ट साइड इमेज 50% लेफ्ट साइड आउटर। तो लेफ्ट साइड का आउटर में ये इमेज हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब फिर से इसे हम रीसेट ऑल कर देते हैं, ओके करके हम बैक आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दो इफेक्ट को हमने सेट कर दिए। अब हमें क्या करना है कि समझिए हम तीसरा कोई तो वीडियो है या फिर कोई इमेज है, उसे हम ड्रैग कर देते हैं। ये वीडियो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका हम साइज़ कम कर देते हैं ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो है, इसको हम राइट क्लिक करते हैं और लेआउटर में जाते हैं। तो लेआउटर में जाने के बाद देखिए दोस्तों, प्रीसेट में हम आ चुके हैं और प्रीसेट में आने के बाद हमें क्या करना है, इस एरो को हमें यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में हमें सेट करना है, क्योंकि हमने जो इफ़ेक्ट बनाया है वो लेफ़्ट और राइट में है। तो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट हमारा था ये वाला 50% राइट आउटसाइड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, छोटा करके देखते हैं कि हमारी यह इमेज जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे और ये जो इमेज 50% लेफ़्ट साइड आउटर उसको क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा यह इफ़ेक्ट बन चुका है। देखिए दोस्तों, अब हमें जब भी कोई अगर इमेज पे या कोई दूसरी जगह पे हमें इफ़ेक्ट को यूज़ करना है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे इमेज लिया, उसको राइट क्लिक करके लेआउटर में गए। अब लेआउटर में जाने के पश्चात दोस्तों देखिए, हमने राइट टू लेफ़्ट किया था, उसको उस इमेज को राइट से लेफ़्ट में हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसको लेफ़्ट से राइट में लाएंगे। तो कर्सर को हम जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पे हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब फिर से हम इसे राइट साइड में लेके जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट हमने जो सेट किया था वो है, अब ये दूसरा। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रीसेट सेट करने के लिए या सेव करने के लिए क्या करना है या कैसे हम सेट कर सकते हैं। हम और भी प्रीसेट सेट कर सकते हैं, जैसे कि मास्किंग वगैरह है, उसमें भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में वो देखेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रयास करके दिखाया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा।
आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमें उस प्रीसेट को सेव करना है, सेट करना है। एक छोटा सा प्रयास आपके लिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।